और आने वाले समय में इसी राम राज्य के सहारे हम भारत को विश्व गुरु बनाकर ही मानेंगे। कि हम बाबरी मस्जिद बनेगा तो उसका विरोध करेंगे। कि इतिहास को खंडों में नहीं पढ़ा जाता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो संपूर्ण इतिहास को पढ़ते हैं। आपको 1528 से पहले का भी इतिहास आने वाले इस यहाँ के नस्लों को बताना चाहिए। आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और 1992 याद है आपको कि क्या हुआ था। तो भौंकने वाले कभी काटते नहीं हैं। जो बाबर और अकबर के सोच और साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा, अगर किसी ने कोशिश करा। दोस्तों नमस्कार, आज राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है और आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ सुभाष जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा है कि टूट टूट करके इकट्ठा हो जाता है, इतिहास दोबारा दोहराया जाता है। सुभाष जी, किस नज़र से देखते हैं? आज शिलान्यास हुआ और पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ उसको देखा और उसको शाम को एक दीपावली के रूप में मनाया भी जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो चौधरी साहब कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आज के इस पावन अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से तमाम राम भक्तों को, तमाम राष्ट्र भक्तों को और भारत के बाहर रहने वाले भी करोड़ों राम भक्त जो पिछले कितने शताब्दियों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका सपना, हम सबका सपना, इस भारत को एकता में एक सूत्र में पिरोकर चलने वाले लोगों का सपना पूर्ण हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात आपसे बता रहा हूँ कि जब ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो मन बहुत खुश है, लेकिन अंदर से हम लोग भावुक भी हैं। क्योंकि हमें लग रहा है कि हम उस पीढ़ी से हैं जो कि 500 सालों के, लगभग 500 साल मतलब 1528 के बाद 2020, 492 ईयर्स का एक लंबा संघर्ष चला और उसके बाद हम उस काल में आज हैं जहां पर कि हम अपने आप को हमेशा सबसे विशेष समझेंगे, सबसे भाग्यशाली मानेंगे, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे जिंदा रहते हुए हमारे आदर्श, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर पूजन का मार्ग आज प्रशस्त हुआ है। और भारत के सपुत्र, इससे अच्छा कालखंड क्या हो सकता था जब गुजरात में एक राष्ट्र संत महात्मा गांधी ने जन्म लिया था, जो भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उसके बाद इस राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र संत ने, भारत के सपूत नरेंद्र भाई मोदी के हाथों, जब अयोध्या में 12:44 पर उनके हाथ से इस भव्य राम मंदिर पूजन का आधारशिला रखा गया, तो हम क्या, तमाम भारतवासी, तमाम राम भक्त, सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आखिर सही में हम उतने भाग्यशाली लोग हैं जब हम उस आराध्य के मंदिर होने का आने वाले 2 साल में कल्पना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जो हम कहते हैं कि एक तरफ योगी हैं तो एक तरफ संत भी हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की आज वेशभूषा को देख करके जो साष्टांग दंडवत किया है उसको आज देख करके पूरा देश एकदम खुश हो गया और एक अलग ही अनुभूति उनको महसूस हुई। देखिए, आपसे बात करते हुए गुजबम्स आ रहा है। मैं एक बात बताऊंगा, ये अद्भुत पल था, ये अविश्वसनीय पल था, ये ऐसा पल था जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। ये ऐसा पल था जिसको आने वाले पीढ़ियां, आने वाले लोग युगों युगांतर तक याद रखेंगे। और साष्टांग हम लोग सनातनी संस्कृति में किसके आगे करते हैं? जिसके पावर को, जिसके संस्कृति को, जिसके बल को हम लोग सबसे ऊपर मानते हैं, जिसको हम लोग सुप्रीम मानते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि इनके आगे हमारे पास कुछ नहीं है, यही हमारे सब कुछ हैं। हम तो विधि के विधान के द्वारा दिए हुए एक छोटे से जीव जंतु के भांति मनुष्य रूपी में जन्म ले लिए हैं, लेकिन सब उनके कृपा से होता है, सब उन्हीं के अनुसार चलता है। आज सबसे पहले मोदी जी जब अयोध्या के राजा, जब राम जी अपने भाइयों के साथ वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को, और देखिए कितना अद्भुत संयोग है कि जब ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब रामचंद्र जी अपने सार्वजनिक जिंदगी से संन्यास ले रहे थे तो उस समय उन्होंने अयोध्या का कार्यभार, अयोध्या का संपूर्ण इतिहास से लेकर अयोध्या को कैसे बचाना है उसका जिम्मेदारी उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को दे दिया था। इसलिए हम लोग हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल भी बोलते हैं, अयोध्या का राजा भी बोलते हैं। और अगर आपको राम लला का दर्शन करना है तो उसके पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना होता है, आपको हनुमान जी का आदेश लेना होता है, तभी आप जाकर प्रभु चंद्र श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद पिछले कितने सालों से
टेंट में जो रामचंद्र जी थे, वहां से आपको याद होगा लॉकडाउन के समय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने उनको टेंट से एक मंदिर में अस्थायी तौर पर स्थापित करने का कार्य किया था। वहां पर गए मोदी जी और उसके बाद ओहो जब भूमि पूजन के लिए वो 21 ब्राह्मणों के साथ बैठकर और जब मंत्रोच्चारण होने लगा और संपूर्ण विश्व इस बात का गवाह बन रहा था कि हम भारत के सनातनी संस्कृति के वही ध्वजवाहक हैं, जिसका प्रमाण आज पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, तो मैं क्या संपूर्ण राम भक्तों को, संपूर्ण इंसान जो भारत में आने वाले समय में राम राज्य का स्थापना चाहता है, सबके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास हुआ कि हाँ, आज से राम राज्य के उस पूज्य और पुनीत परंपरा का शुरुआत हो चुका है और आने वाले समय में इसी राम राज्य के सहारे हम भारत को विश्व गुरु बनाकर ही मानेंगे। जब हम रामचंद्र का बात कर रहे हैं तो रामचंद्र जी सबके हैं, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हैदर भाई के भी हैं, शिवांकुर भाई के भी हैं, सबके हैं रामचंद्र। वो सबरी के भी हैं, वो वाल्मीकि के भी हैं, वो तुलसी के भी हैं, वो तमाम जनमानस के हैं जो अपने अंदर राम की उस प्रतिमूर्ति को देखता है। तो राम तो हम सबके हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपसे कि राम का मतलब होता है कि समस्त प्राणियों के भाव को समझना। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक बात मैं बोलूँगा कि हम बाबरी मस्जिद बनेगा तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर बाबरी के नाम पर, बाबरी के अलावा कोई और मस्जिद बनता है तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि हम भी जाकर उस मस्जिद में एक ईंट देंगे और बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई नमाज अदा करें। बाबरी मस्जिद का हम विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि बाबर और अकबर को हम आक्रांता मानते हैं, बाबर और अकबर को हम वो मानते हैं जिसने भारत के सनातनी संस्कृति के साथ खेलने का कार्य किया है। इसलिए हमारा विरोध बाबर और अकबर के विचारों से हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भाइयों से हमारा विरोध है, वो भी हमारे भाई हैं। कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया अगर देखा गया तो वहां तो ट्रेंड कराया जा रहा है कि बाबरी जिंदा है। देखिए, वो अलग बात है। अब आपने देखा होगा एक अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान हैदराबाद के रहने वाले सांसद असउद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं कि हम आने वाले अपने नस्लों को बताएंगे कि बाबरी को शहीद करके वहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। अरे भैया, मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि इतिहास को खंडों में नहीं पढ़ा जाता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो संपूर्ण इतिहास को पढ़ते हैं, और संपूर्ण इतिहास को पढ़ने का मतलब है कि अगर आप बताते हैं कि 1528 के बाद वहाँ पर बाबरी मस्जिद था, तो आपको 1528 से पहले भी दुनिया था, 1528 के पहले भी सृष्टि था, और त्रेता युग उसके भी पहले था। तो आपको 1528 से पहले का भी इतिहास आने वाले इस यहाँ के नस्लों को बताना चाहिए। और आप नहीं बताएंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम जरूर बताने का कार्य करेंगे कि 1528 से पहले त्रेता युग से यहाँ पर राम मंदिर चलते आ रहा था, जिसको बाबर जैसे आक्रांता ने विध्वंस किया, ध्वस्त किया। और आज हम अपने बलबूते 3.5 लाख साधारण राम भक्तों के शहादत के बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया जब हम राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के उस महल का कल्पना कर सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, एक तरफ भूमि पूजन होता है, उससे जस्ट एक रात पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है उसके ट्विटर हैंडल से एक बात वहाँ से ट्वीट किया जाता है, उनका लेटर पैड आता है। वो कहते हैं कि राम मंदिर बेशक बन जाए, जब हम सत्ता में आएंगे तो बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, वो समय बताएगा। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि हम लोग संयम के प्रतीक हैं, हम लोग सहिष्णु इंसान हैं। हम लोग इतने सहिष्णु हैं कि हमें पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर एक धर्म के लोगों को रहने की आज़ादी है। लेकिन आज आप देख लीजिए, आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और 1992 याद है आपको कि क्या हुआ था। और आने वाले समय में अगर फिर आप इतिहास से छेड़छाड़ का कोशिश करेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम राष्ट्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग उसी महंत अवैधनाथ के, उसी अशोक सिंघल के, उसी लाल कृष्ण आडवाणी के, उसी उमा भारती के, उसी परमहंस रामकृष्ण महाराज जी के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, जिन्होंने राम मंदिर का जब कल्पना किया था तो उन्होंने बताया था इस बात को कि ये एक दिन का या एक साल का सब्जेक्ट नहीं है, आपको सालों साल तक, बरसों बरसों तक, युगों युगांतर तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आज उस संघर्ष की परिणति है कि हम सुखद अनुभूति के रूप में राम मंदिर के निर्माण का सपना देख रहे हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा। और एक बात आपको पता होगा कि बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, तो भौंकने वाले कभी काटते नहीं हैं। हमें जो करना होगा सब प्रभु की माया से हम कर देंगे और भौंकने वाले भौंकते रहें। आपको एक और चीज़ पता होगा कि जब नवंबर में ये डिसीजन आया था राम मंदिर के पक्ष में, उसके पहले लोग तमाम बातें उठा रहे थे कि सड़कों पर खून बहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाशें बहेंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि
कि मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या होता है, और इस बात को इंश्योर करता हूँ कि एक बूंद नहीं खून बहेगा। और आपने देखा था कि क्या हुआ, एक बूंद खून क्या कहें, किसी ने किसी को एक तमाचा तक नहीं मारा। तमाम राष्ट्र के लोग खुश थे उस दिन। और राम राज्य का जब हम कल्पना कर रहे हैं तो वी आर सेकुलर, क्योंकि हम महात्मा गांधी के उस शब्दों का बात मानते हैं जहां पर गांधी जी ने बोला था कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें भारत में राम राज्य की आवश्यकता है। तो हम उस महात्मा गांधी के, हम उस राष्ट्रपिता के अनुयायी हैं, हम उनको अपना गुरु मानते हैं। और उनको गुरु मानते हुए हम इस बात को बोलते हैं कि राम राज्य का जो स्थापना हो रहा है अब ये युगों युगांतर तक चलेगा। और आप देखिएगा, हम देखेंगे कि कौन है इस राष्ट्र में जो बाबर और अकबर के सोच और साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। अगर किसी ने कोशिश करा तो या तो उसे हम लाल चार दीवारी के अंदर भेजेंगे, नहीं तो उसका सीधे स्थान ऊपर होगा। लेकिन इस राष्ट्र में राम, कृष्ण और शिव के सनातनी संस्कृति के हम ध्वजवाहक हैं और उन्हें ही हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।